मित्रों, मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ हमारी लोकप्रिय धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कुछ विशिष्ट दिन जो पूरे विश्व भर में मनाए जाते हैं उस पर संबंधित विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन हासिल करते हैं। इसी श्रृंखला में हर वर्ष 10 सितंबर को सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी आत्महत्या प्रिवेंशन दिन मनाया जाता है और चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदुभाई सोजैतिया के अनुसार कि हम जितना यूथ को युवा को शामिल कर सके उतना कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी, उतना उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसीलिए आज हमने इस पैनल डिस्कशन में जिन एक्सपर्ट्स को बुलाया, पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। आज हमारे साथ शहर के वरिष्ठ सेक्रेटरिस्ट मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर अतुल जी पाटिल है, जो अंबापेट स्थित अपने दवाखाने में निजी चिकित्सा करते हैं। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ युवाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे बीच हलक जी दोषी हैं, जिन्होंने मुंबई से एमबीए किया है और यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट के काम करती हैं। और एक जो डेजिग्नेशन है उनका कि हाल ही में जो रोटरी क्लब तैयार हुआ उसकी ये सेक्रेटरी है। हलक जी, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर अतुल जी, चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो इस दिन का महत्व क्या है, इसे मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? 10 सितंबर को हम वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाते हैं सर। अब इसका मनाने का उद्देश्य काफी इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में हम अवेयरनेस फैलाए जाए कि ये सुसाइड क्या है, सुसाइड के बारे में हम जितना अवेयरनेस फैलाए और क्यों फैलाया जाता फैलाना चाहिए अवेयरनेस सुसाइड के बारे में। WHO के डाटा के हिसाब से हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड करता है। जब एक व्यक्ति 40 सेकंड में सुसाइड करता है, उसके पीछे 30-40 व्यक्ति जो है वो सुसाइड की कोशिश करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा तबका है जो सुसाइड के इस चक्कर में पड़ा हुआ रहता है। तो हमको ये चीजों को अवेयरनेस डेवलप करनी है इस बारे में। अब अगर अपने को अवेयरनेस डेवलप करने की है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सुसाइड के बारे में अपन जान लें कि एक्चुअली ये सुसाइड होता क्या है। तो जैसे सुसाइड एक बीमारी नहीं है, एक सिम्टम होता है। जैसे कि अब एग्जांपल दिया जाए तो हमको हेडेक होता है, तो हेडेक एक सिम्टम है, बीमारी कुछ और हो सकती है। आपको माइग्रेन हो सकता है, आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, आपको टेंशन हेडेक हो सकता है। तो वैसे ये सिम्टम है सुसाइड या आत्महत्या। इसके पीछे कारण कुछ और होता है। तो हमको वो कारण ढूंढना है। अब ये जो जब कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है तो उसके पीछे उसकी फैमिली रहती है, फैमिली के साथ साथ उसके समाज में रहता है वो, तो उसको भी हानि पहुंचती है, बाद में देश को भी हानि पहुंचती है। अब फैमिली में देखा जाए तो अगर एक कोई व्यक्ति सुसाइड कर जाता है तो सोशल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल हर तरीके से फैमिली टूट जाती है। अगर देश के बारे में, सोसाइटी के बारे में देखा जाए तो हम देखते हैं कि देश की उत्पादकता, समाज की उत्पादकता कम हो जाती है एक व्यक्ति को सुसाइड करने से। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमको देखना पड़ेगा। और ये प्रिवेंटेबल 100% प्रिवेंटेबल तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन इसको कुछ कम किया जा सकता है। जैसे अगर एक वल्नरेबल ग्रुप हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई हाँ ये ग्रुप है जो सुसाइड करने के चांसेस है, तो वो अगर उसको अर्ली आइडेंटिफाई कर जाते हैं और उनको प्रॉपर काउंसलिंग अपन करते हैं या प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं तो हम जो होने वाली सुसाइड है उसको हम रोक सकते हैं। तो मित्रों, जिस तरह से डॉक्टर अतुल जी पाटिल हमसे कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, तो न केवल खुद के लिए बल्कि अपने परिवार, समाज और देश के लिए नुकसानदायी सिद्ध होता है। हलक जी,
चूंकि आप युवाओं का प्रतिनिधित्व करती है, तो अगर कोई युवा इस तरह का कदम उठाता है जो कि शायद अपने जीवन का बहुत ही एक्सट्रीम कदम है, तो जैसा अतुल जी कह रहे हैं कि वो खुद के लिए, परिवार के और समाज के लिए घातक होता है, नुकसानदायक होता है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? युवा, ये जो आप टर्म यूज कर रहे हो, ये जो कैटेगरी है, ये रिप्रेजेंट करती है जोश, उत्साह, एनर्जी, ये सारी क्वालिटीज को। तो जैसे नमक काम करता है सब्जियों में, आई थिंक युवा वैसे सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है। हम एक बहुत कैजुअली सुनते हैं कि एक 22 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया, तो उसके लाइफ में हुई होगी ऐसी स्ट्रेसफुल चीजें, ऐसी क्रिएट हुई होगी ऐसी सिचुएशंस, बट उससे ना सिर्फ उसकी फैमिली बट पूरा सोसाइटी डेफिनेटली अफेक्ट करता है। जैसे बड़े और छोटे दोनों ही एज ग्रुप्स इस एज ग्रुप से बहुत इंस्पिरेशन और मोटिवेशन लेते हैं, एंड बड़े मतलब सीखते हैं हाउ टू हैव द स्पिरिट, फाइटिंग स्पिरिट, हाउ टू सर्वाइव स्ट्रांगली। छोटे कहीं ना कहीं कुछ चीजें अडेप्ट करते हैं बच्चों से, बड़ों से। तो अगर उनके लाइफ में अगर ये इंसिडेंट ऐसे बैठ जाता है, तो उनके लाइफ में एक नजरिया बन जाता है कि सुसाइड इज एन एस्केपिज्म, कि हम अपनी प्रॉब्लम को फेस ना करें और एस्केप कर सकते हैं अगर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो हम डील नहीं कर पाए। तो ना कि सिर्फ फैमिली फैमिली तो होती है, नो डाउट, पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाता है उनके लिए लाइफ, उनका जो पिलर है, स्ट्रेंथ का पिलर है, वही टूट जाता है। तो फैमिली तो अफेक्ट होती है, बट इट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर द एंटायर सोसाइटी, आई फील। मित्रों, जान देना या आत्महत्या करना, ये हमारे जीवन का एक बहुत ही एक्सट्रीम कदम है कि जहाँ से हमारी सब इच्छाएं, आकांक्षाएं खत्म हो, सब उम्मीद, होप खत्म हो गई, तो आदमी सोचता है कि अब जी के क्या फायदा। लेकिन जैसा हलक जी कह रही हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, और इसमें एस्केपिज्म, पलायनवाद जैसी कोई चीज नहीं है। और युवा वर्ग की बात करें तो ये अपने आप में एक आशा, उमंग, उत्साह और कितने सपनों के साथ में जुड़ा हुआ है कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा करके युवा बनाता है, तो उनके उसके साथ में सपने जुड़े हुए होते हैं। ऐसे में कोई अगर युवा आत्महत्या करता है, तो नहीं केवल उसके लिए, फैमिली के लिए, बल्कि समाज के लिए शायद एक धब्बा, स्टिग्मा लेके होता है। डॉक्टर पाटिल सर, ऐसे ऐसा कौन से लोग होते हैं कि जिनमें आत्महत्या करने की संभावना ज्यादा होती है? हाँ सर, एक वल्नरेबल ग्रुप तो रहता है डेफिनेटली सर, कि जो सुसाइड करने के चांसेस इन लोगों में ज्यादा रहते हैं। अभी एज वाइज देखा जाएगा तो टीन्स या यंग एडल्ट, जो अपन रफली बोलेंगे 15 से 30 साल की एज ग्रुप का एक जो तबका रहता है वो, और एक एल्डरली रहते हैं, सीनियर सिटीजन 60-65 अबव जो लोग रहते हैं। अब दोनों में कॉज ऑफ सुसाइड जो होता है वो डिफरेंट रहता है, टोटली रीजन एकदम अलग अलग रहते हैं। बचपन में हम देखते थे कि हमारे माँ बाप हमको बोलते थे घर से, घर पे आ जाओ, थोड़ा तो बैठो, कुछ तो थोड़ा रुको, बाहर इतना मत खेला करो। आज के माँ बाप बोलते हैं कि भाई थोड़ा तो बाहर जाओ, कंप्यूटर से थोड़ा दूर हो जाओ। तो ये आजकल के जो जनरेशन है, मिलेनियम जनरेशन बोलते हैं हम उनको, वो काफी मोबाइल, टीवी या स्क्रीन में काफी अटका हुआ है। सोशल स्ट्रक्चर इंडिया का चेंज हो चुका है। जो पहले जॉइंट फैमिली होती थी, आज आप देखेंगे कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है। गलत नहीं है, लेकिन उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। उसकी वजह से एक दो बच्चे होते हैं तो ओवर पैम्पर्ड बच्चे होते हैं, या फिर ओवर प्रोटेक्टेड बच्चे होते हैं। अब ओवर पैम्पर्ड बच्चे के नुकसान अलग है, ओवर पैम्पर्ड है उनको ना सुनने की आदत नहीं रहती है। बच्चे छोटा है तो माँ बाप उनको कुछ खिलौना जो मांगता है वो देख कर देते हैं, पर जैसा जैसा वो बड़ा होता है तो उसकी डिमांड्स बड़ी बड़ी हो जाती है, और एक वक्त माँ बाप नहीं पूरी कर सकते हैं। तो फिर अगर उसको अगर जो चाहिए वो आईफोन जो लेटेस्ट है नहीं लेकर दिया गया, तो कभी अब आप देखते हैं पेपर में किसी ने मोबाइल नहीं देखने दिया, मोबाइल लेकर नहीं दिया, तो सुसाइड कर जाता है बच्चा। ओवर प्रोटेक्टेड बच्चा है तो उसमें जो स्ट्रेस लेने की जो ताकत रहती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जो टीम गेम्स हम खेलते थे उसमें हारना जीतना सीखते थे, इसमें बच्चे हारना सीखते नहीं है। स्ट्रेस जिंदगी का अविभाज्य भाग है, तो वो स्ट्रेस तो आना ही है। एग्जाम में फेलियर हो गए,
रिलेशनशिप में फेलियर हो गए, तो उसमें भी आप देखेंगे कि बच्चे नहीं संभल पाते हैं और एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं। दूसरा देखा जाए, दूसरा एज ग्रुप वो एल्डरली एज ग्रुप है, 65 प्लस जिसको हम बोलेंगे। अब इनको चाहिए होता है कोई उनके साथ रहे। अब बहुत से बार होता है कि वो अकेले रहते हैं, और अकेले रहने के कारण कुछ अलग है, डाइवोर्स से रहते हैं बहुत सारे लोग, तो अकेलापन महसूस करते हैं। माँ बच्चों को आजकल टाइम नहीं रहता है, तो थोड़ा सा निग्लेक्ट भी हो जाता है बच्चों की तरफ से। बाद में देखा जाता है कि जो अनमेरिड जो लोग रहते हैं उनमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। अकेले रहते हैं, टाइम पास नहीं हो पाता है, स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस अकेले हैंडल नहीं कर पाते हैं। किसी किसी को सर बीमारियां जो होती है, जो क्रॉनिक बीमारियां जो चलती आती रहती है, जो ठीक नहीं होती है, मेडिसिन देते रहते हैं, दर्द, पेट दर्द, सर दर्द, कैंसर हो जाता है, परेशान करते हैं, तो परेशान एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं। या फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस किसको रहता है ओल्ड एज में, तो फिर वो भी एक एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं। अब ये हो गया सर एक्सट्रीम एज ग्रुप, दोनों एक एज ग्रुप का। अब दूसरा एक कारण, और भी काफी सारे कारण सर, रीजन सर। जैसा अब एग्जांपल देंगे तो किसी ने पहले सुसाइड करने की कोशिश की हो और बच गया है, तो वो व्यक्ति डबल सुसाइड करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। किसी को बचपन में अब्यूज किया गया, फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल अब्यूज किया गया हो बचपन में, तो ऐसे लोग वल्नरेबल रहते हैं कि वो एक्सट्रीम स्टेप उठा सकते हैं आगे चल के लाइफ में। किसी के फैमिली में हिस्ट्री है कि किसी ने आत्महत्या की है, तो उनमें चांस बढ़ जाते हैं। किसी का क्लोज फ्रेंड रहता है या को वर्कर रहता है जिसके साथ वो काम कर रहा है, उसने कुछ कर लिया है कम ज्यादा जिंदगी का, तो उसमें भी बढ़ जाते हैं चांसेस। किसी किसी का स्वभाव रहता है जिसको हम बोलते हैं कि वायलेंट बिहेवियर, इम्पल्सिव बिहेवियर, वो लोग, उनमें भी एक चांस रहता है कि वो बाकी पर्सनैलिटी से, ये पर्सनैलिटी में, स्वभाव में चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब इसके अलावा कोई नशे का आदी रहता है, ड्रग्स का, अल्कोहल का, जो आजकल फेमस चल रहा है, शायद जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है सुशांत सिंह राजपूत का, तो ऐसे लोगों में भी चांसेस बढ़ जाते हैं सुसाइड करने के। इसके अलावा कोई अनएम्प्लॉयड है, अनमैरिड है, अकेला रहता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, अनस्किल्ड पर्सन है, इनमें भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब इसके अलावा इम्पोर्टेंट है कि बीमारियां जो रहती है, जो क्रॉनिक बीमारियां जो रहती है, बीमारियों में अपन दो इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है फिजिकल इलनेस, एक होती है साइकोलॉजिकल या मानसिक बीमारियां। अब फिजिकल इलनेस लंबे समय तक जो चलती रहती है तो उसमें एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी। कैंसर जैसी बीमारी जो ठीक ही नहीं हो रही है, कोई एक पेन, परेशान रहता है, तो इनमें चांसेस बढ़ जाते हैं। साइकोलॉजिकल बीमारियां में काफी सारे लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें भी मुख्य तौर पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन दो तीन तरीके के बीमारियां हैं जिसमें चांसेस ज्यादा है। उसमें है, आता है डिप्रेशन, आता है सिजोफ्रेनिया या साइकोसिस, एक बीमारी आती है जो सुशांत राजपूत को जो बोला गया बीमारी है, तो पेपर में आया है बाइपोलर डिसऑर्डर, इसमें भी काफी सारा चांसेस रहते हैं सुसाइड करने। इसके अलावा कोई प्रोफेशंस रहते हैं, सर्टेन प्रोफेशंस आप कौन दे विल कमिट सुसाइड, प्रोफेशनल पीपल्स। आर्म फोर्सेस का ले लीजिए, तो मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्स, इनको काफी स्ट्रेस में काम करना पड़ता है, खास करके पुलिस फोर्स को स्ट्रेस में काम करना पड़ता है, इनमें भी सुसाइड रेट ज्यादा है। फिर हम देखते हैं कि
अपना प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, इनमें भी काफी ज्यादा सुसाइड के रेट है। मेडिकल प्रोफेशन में भी काफी अलग ब्रांचेस में जो लोग हरदम क्रिटिकल पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, आईसीयू में काम करते हैं, इनमें ये चांसेस ज्यादा रहते हैं कि भाई वो सुसाइड के चांसेस इन लोगों में थोड़े ज्यादा रहते हैं। अब आप ये आर्म फोर्सेस पुलिस का और हमारा इसका देखेंगे मेडिकल प्रोफेशन का, दोनों में एक साम्यता ये रहती है कि इजीली अवेलेबल इनके पास साधन रहते हैं जिससे वो सुसाइड कर सकते हैं। पुलिस वाले के पास फायर आर्म्स रहते हैं और हमारे पास जो आईसीयू में काम करते हैं तो इनके पास ऐसे मेडिसिन रहते हैं जिससे वो आसानी से सुसाइड कर सकते हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल कुछ 8-10 दिन पहले नागपुर का एक लेडी डॉक्टर थी जो आईसीयू में काम करती थी, पूरे फैमिली उसने सुसाइड कर लिया, आपने देखा होगा। एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ सर, कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले डॉक्टर विक्रम पटेल वर्ल्ड रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट थे इंडिया के, वो अमरावती आए थे। शेतकरी आत्महत्या के बारे में उनका कुछ करना चाहिए। तो मैंने फार्मर्स के बारे में तो हमको बताया था, हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने बताया था कि घर में जो पेस्टिसाइड है तो वो पेस्टिसाइड घर में ना रखते हुए एक गांव के आजू एक साथ में कोई भी एक कॉमन ऐसा कोई जगह बनाई जाए, वहां पे पेस्टिसाइड रखे जाए। अगर इनकेस अगर स्ट्रेस फील करता है इंसान को, उसके पास कोई साधन नहीं रहता है कि वो सुसाइड कर पाए। ये अच्छी बात उन्होंने बताई थी। तो मित्रों, जिस तरह से डॉक्टर पाटिल हमसे कह रहे हैं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप होता है, या तो 60 और 65 से ऊपर जो हमारे बुजुर्ग वयस्क व्यक्ति होते हैं वो होते हैं, या 16 से 29 के बीच में जो हमारे युवा हैं। और जैसा हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि युवा ये हमारे प्रोडक्टिव यानी उत्पादक वर्ग है, और इन्हीं युवाओं पर हम गर्व करते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है। और चूंकि ये युवाओं का देश है, शक्ति ऊर्जा से ओतप्रोत है, तो हम कई नई कल्पनाओं को हम साकार कर सकते हैं, और देश को आगे बढ़ाने में, विकसित करने में इन्हीं युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। मित्र, जैसा हम जानते हैं कि युवा वर्ग हमारे देश के लिए और समाज के लिए कितना उत्पादक है, और इसमें से यदि कोई युवा अपनी जान देता है तो ये निश्चित तौर से हमारे काफी नुकसानदायक है। अलग जी, चूंकि आप यूथ रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो हमको कोई थियोरेटिकल या बुकिश पिक्चर नहीं चाहिए। मैं आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछता हूँ कि आप स्वयं को किन परिस्थितियों में तनावग्रस्त, स्ट्रेस महसूस करती हैं? बेसिक फैक्टर्स तो हम सभी को बताया, जैसे अभी डॉक्टर अंकल ने भी कहा, पढ़ाई है, काम है, अपने एम्बिशंस में सक्सेसफुल ना होना, बेसिकली फेलियर्स है। तो ये सारे फैक्टर्स तो हम जानते ही है, बट मैं कुछ इस सिचुएशन, करंट सिचुएशन का कुछ हाईलाइट करना चाहूंगी जो एक बहुत ही लीडिंग फैक्टर हो रहा है स्ट्रेस के लिए। इस पैंडेमिक के दौरान बाहरी दुनिया में ना निकल पाना भी एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेस फैक्टर बनता जा रहा है। जैसे मैं देख रही हूँ अपने फ्रेंड्स है, कलीग्स है, वो लोग ये जिस रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस में अभी इस वक्त हम हैं, उसके वजह से वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि उनको लगता है कि अब हम बहुत लोनली फील कर रहे हैं, या डिप्रेशन उनको ऐसे फील हो रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है आज के टाइम में। ऑल्सो सेकेंड थिंग, जिसकी जो हमारा फास्टेस्ट और बहुत ही मोस्ट यूज्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन बन गया है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे जो हम सोशल प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स तो हम सभी जानते हैं। बट मेरा जो कैटेगरी है, ये जो यूथ जो अग्रेसिवली एक्टिव है इस प्लेटफॉर्म्स पे, मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा देखा देखी भी होती है, जिसके वजह से लोग खुद को इंफीरियर मानने लगते हैं। अभी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। 6 महीने से मैं घर से बाहर निकली नहीं हूँ, इतनी हैपनिंग लाइफ चल नहीं रही है, तो वैसे ही मतलब इतना एक्साइटमेंट लाइफ में है नहीं। तो मैं फोन उठाती हूँ, मैं देखती हूँ लोग पोस्ट कर रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं कि कहीं लॉन्ग ड्राइव पे घूमने चले गए हैं, या फ्रेंड्स कहीं मिल रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है कि मुझे खुद पे मतलब ऐसे इंफीरियर फील हो रहा है कि क्या है, मतलब इतनी लाइफ ऐसी है। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है, इससे स्ट्रेस नहीं है, बट ऐसे मैं बहुत लोगों को देखती हूँ जो सोशल मीडिया की जो फेक बातें हैं, फेक हैप्पीनेस का डेफिनेशन दिखाती है, पोर्ट्रे करती है, उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। तो आई थिंक ये दो मेजर फैक्टर्स जो मैंने अपने लाइफ से देखे हैं, अपने एक्सपीरियंस से देखे, बहुत
अफेक्ट कर रहे हैं लोगों को। मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ कि एक तो जो देखा देखी होती है, उसकी साड़ी मेरी साड़ी सफेद क्यों वाली बात है। हाँ, कि अगर वो उसकी साड़ी ज्यादा सफेद है तो मेरी कम होगी, तो मैं शायद इंफीरियर में कम हो गई हूँ। तो अब कह रहे हैं कि यूथ में ज्यादा प्रॉब्लम है। और दूसरा आपने कहा कि मित्र वर्ग जिसका अभाव आप महसूस कर रही हैं कि फिजिकली उनसे नहीं मिल पा रही, भले हम उनसे सोशल मीडिया से वर्चुअली मिल पा रहे हैं, लेकिन जो फिजिकल मिलने का एक जो आनंद होता था वो आप मिस कर रही हैं, और ये एक स्ट्रेस का कारण है। yes. अभी जैसे सर ने हमसे कहा था कि जो लोग लोनली हैं, चाहे छोटी उम्र में या बड़ी उम्र में हो, उनके अंदर में स्ट्रेस ज्यादा है, तनाव ज्यादा है, फिर डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन की अंतिम सीमा आत्महत्या होती है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर में मित्र वर्ग का अभाव है। और बहुत बार ये होता है कि अगर गलत मित्र वर्ग हो तो वो आपको ये एडिक्शन और इन सब चीजों की तरफ ले जाता है। तो सही मित्र वर्ग हो तो वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको किसी मुसीबत से बाहर निकालेगा। आप मित्र वर्ग का चुनाव करते समय क्या सलाह देंगी? फर्स्टली मैं बोलना चाहूंगी कि प्लीज जल्दबाजी ना करें, टेक योर टाइम, पहले इंसान को पहचानिए, उनके बाहरी दिखाव पर ना जाए। ऑल्सो सोशल स्टेटस भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे नहीं कि आप कोई बहुत ही हाई फाई इंसान से दोस्ती कर लो क्योंकि बाहर से बहुत इम्प्रेसिव है। उनकी हैबिट्स और आपकी हैबिट्स भी बहुत डिफरेंट हो सकती है, और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ही नीचे वाला इंसान जिसपे आप डोमिनेंस करो, वो भी अच्छा नहीं है, ना उनके लिए ना आपके लिए। तो कोई अपने बराबरी का जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, जो आपकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करे, आपको अंडरस्टैंड करे, आई थिंक ये सारी क्वालिटीज देखनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही एज ग्रुप फ्रेंड्स ही है जो हम चूज करते हैं, बाकी सब तो ऑलरेडी हम बाय बर्थ मिलता है। तो आई थिंक फ्रेंड्स एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो यू कैन शेयर आउट वेरी नेचुरली, तो इसके लिए बहुत ध्यान से अच्छे से चूज करना जरूरी है। मित्र वर्ग ये प्रश्न इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब बचपना होता है तो बच्चे अपने माता पिता से अटैच होते हैं, और जैसे बड़े होते हैं तकरीबन 10 से 12 की उम्र में तो पेरेंटल डिटैचमेंट नाम की एक बात होती है, जहाँ पे वो अपने पालकों से अलग होते हैं और अपने मित्र वर्ग में ज्यादा सम्मिलित होते हैं। तो जैसे हलक जी ने बताया कि अगर ये मित्र वर्ग अच्छा हो तो ये आपके लिए पोषक होगा, आपका सपोर्ट देगा इमोशनल और फिजिकल। लेकिन अगर ये गलत हुआ तो ये आपको गलत रास्ते पे ले जा सकता, मिसगाइड कर सकता है। डॉक्टर पाटिल सर, आपने शुरुआत में कहा था कि हम 100% नहीं पर बहुत हम आत्महत्या टाल सकते हैं। तो आत्महत्या करने के पहले किसी व्यक्ति में ऐसे कोई वार्निंग साइंस है क्या, जिससे हमको पता लगे व्यक्ति शायद आत्महत्या कर से, इसको हमको मदद करनी चाहिए? हाँ सर, काफी अच्छा सवाल है सर। सर आवाज आ रहा है? हाँ। काफी अच्छा सवाल है सर। इसमें अगर आपको आत्महत्या रोकनी की है तो साइन सिम्टम्स अपन देख सकते हैं। जो सुसाइड कर सकता है, आत्महत्या कर सकता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहती है सर कि उदास वो पेशेंट रहता है, वो उदास रहने लग जाता है, मूड एकदम लो लो रहता है उसका, नींद कम आना चालू हो जाती है, खाना कम खाना लग जाता है, उसको लाइफ होपलेस वर्थलेस फील करता है, जिंदगी जीने में कोई मजा नहीं, ऐसे कोई उस टाइप की बातें वो करता है। उसके बाद सर ये सब डिप्रेशन में रहता है। जो लोग समाज में चार लोगों में सोशलाइज करते रहते थे, वो अचानक विड्रॉ हो जाते हैं। जो एकदम अच्छे टॉकटिव रहते थे, बाद में देखा जाए कि एकदम वो ऐसे तो भी दाढ़ी बड़ी हुई है, कोई ऐसा फिर ध्यान नहीं देते, वैसा चलते हैं। कभी कभी देखा गया कि जो अ, अपने जो बिलोंगिंग्स रहते हैं वो अपने क्लोज फ्रेंड्स या फैमिलीज को डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर देते हैं। कभी कभी वो अपने जो विल विल भी बना कर रख देते हैं। तो ये जो वार्निंग साइंस रहते हैं कि भाई ये आदमी कुछ कर सकता है, फिर अपने क्लोज फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में वो कभी ऐसा आत्महत्या की बात करते हैं कि कैसा रहेगा, क्या रहेगा।
वो अपन उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर कोई आदमी आत्महत्या कर रहा है, कोई कभी कोई कोई सुसाइड का थ्रेट भी देता है, तो उसको भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। किसी किसी की लाइफ में कोई क्राइसिस आ जाता है, अभी आजकल पेंडेमिक चालू है, तो जॉब्स का ले ऑफ, कंपनी ले ऑफ कर रही है, जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, बिजनेस ठप है। तो ऐसे में कोई व्यक्ति अगर उसमें ऐसे लक्षण दिख जाते हैं कि वो अकेला अकेला रह रहा है, उदास रह रहा है, नींद नहीं आ रही है, लोगों से मिल नहीं रहा है, टाल रहा है, तो ये जो सिम्टम्स रहते हैं कि ये क्वालिफाई करते हैं कि आदमी आगे चल के कभी सुसाइड करने की चांसेस ज्यादा है। और जैसा आपने कहा कि अगर फैमिली में किसी ने सुसाइड किया हो या उसने खुद ने कभी अटेम्प्ट किया हो, तो सॉरी सर, अगर उस व्यक्ति की फैमिली में किसी ने सुसाइड किया हो तो उसका असर हाँ उस सर, आदमी पे पड़ सकता है क्या? हाँ अगर किसी के फैमिली में अगर किसी ने सुसाइड किया है तो वो आदमी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन फैमिली के अगर फ्रेंड्स सर्कल में किसी ने सुसाइड किया है तो उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि डबल सुसाइड कर, वो सुसाइड कर सकता है। मित्र डॉक्टर पाटिल सर हमसे जो इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में या स्वभाव में आपको अचानक परिवर्तन दिखे कि जो व्यक्ति पहले किसी से मिलता जुलता नहीं था, गुमसुम सा रहता, अभी बहुत खुश हो रहा है और जिंदगी के वास्ते बहुत तारीफ कर रहा है, तो आप सावधान हो जाइए। या वह व्यक्ति जो चालों में उठता बैठता था, काफी लोकप्रिय था, अब वो उसे कटा कटा सा रहता, अकेला अकेला रहता, उससे अपने फ्रेंड्स पसंद नहीं है, खाने पीने की चीजें पसंद नहीं है, गुमसुम सा रह रहा, अचानक रो पड़ता है, तो भी आप सावधान हो जाइए। ये शायद उसके आत्महत्या के लक्षण हो सकते हैं। और ये लक्षण पहचानना इसलिए जरूरी है कि अगर उस समय में आप इसकी समुचित मदद करें तो आप एक जान बचा सकते हैं। अलग जी, हम लोगों ने तो काफी इस बात पे चर्चा कर ली, लेकिन जो सबसे मुख्य मुद्दा है कि आत्महत्या नहीं होनी चाहिए, किसी की जान बिना कारण नहीं गंवानी चाहिए। तो इससे बचने के लिए आप किन उपायों को सुझाएंगे? सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि सच्चाई को एक्सेप्ट करना है, जो सर्कमस्टेंसेस है उसे एक्सेप्ट करना है। मैं ये चीज बहुत देख चुकी हूँ अपने आसपास कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनको डिप्रेशन हो रहा है, या उनकी फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करती है। ये तो ठीक है, हो जाएगा। तो डिनायल इज द मेन प्रॉब्लम आई फील, कि पहले तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये हो रहा है, फिर उस पर काम करना पड़ेगा। उसके लिए आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट विद द राइट टाइप ऑफ पीपल। कोई ऐसे इंसान को बताओ जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जो उस बात का मजाक ना उड़ाए। तो या अपनी फैमिली से बात करो, फ्रेंड से बात करो, बट जो भी ट्रस्ट वर्दी है, जो आपको हेल्प करेगा इसका सोल्यूशन निकालने में, आप उनसे शेयर कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। ऑल्सो मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है, ये अभी भी इंडियन फैमिलीज में इतना बात डिस्कस नहीं किया जाता है। इट्स अ टैबू जिसके लिए ज्यादा डिस्कस होता है। तो जैसे डॉक्टर अंकल ने कहा, जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है, आई थिंक ये सारे प्रोग्राम्स बेसिक लेवल से इनकॉर्पोरेट करने चाहिए हमारे लाइफ में, बी इट स्कूल हो, कॉलेज हो, जो इंटरैक्टिव सेशंस हो, ये सारे अगर बचपन से ही इनकॉर्पोरेट किया जाए तो आई थिंक सबके माइंड्स भी बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। इज अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, आई थिंक जो जिस मोमेंट पे आपको स्ट्रेस फील हो, उस मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए, जो मैं करती हूँ, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जिसमें क्रिएटिविटी हो, प्रोडक्टिविटी हो, आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसे अभी लॉकडाउन के दौरान बहुत कॉमन चीज चल रही थी, लॉकडाउन कुकिंग, और फिर वर्कआउट्स, देन ड्राइंग, पेंटिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको खुशी मिले या जो आपको एक्साइट करे। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, जो उस मोमेंट पे बहुत जरूरी है, कि आपको अपने आप का वर्थ समझ में आए कि आई एम डूइंग समथिंग। तो ये सारी चीजों से आप अपना माइंड नेगेटिव थॉट से उठाकर इस राइट पाथ पर रख सकते हैं। तो बाकी बेसिक जो चीजें हैं, जो सब बोलते हैं, विच इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, मेडिटेशन है। बट आई थिंक एक यूथ का पर्सपेक्टिव बन गया है कि मेडिटेशन थोड़ा बोरिंग होता है, बट उसके बहुत सारे फॉर्म्स है। म्यूजिक सुनना, एनी टाइप ऑफ म्यूजिक, आप दो भजन सुन लीजिए या अपना कोई भी फेवरेट सॉन्ग सुन लीजिए, पुराना कोई सॉन्ग सुन लीजिए, इट विल काम डाउन ऑल योर नेगेटिव थॉट्स। तो मैं तो यही करती हूँ जब भी मुझे कोई ऐसे स्ट्रेस आता है। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल। क्योंकि आप रोटरी क्लब की सचिव हैं, तो इस क्लब के माध्यम से आप इस विषय में कोई एक्टिविटी लेना चाहेंगे?
डेफिनेटली हम जरूर एक वर्चुअल प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रखें, क्योंकि यूथ ऐसा है जो वन साइडेड बातें सुनकर बोर हो जाता है। तो जितना इंटरैक्टिव होगा आई थिंक इतना वो लोग इन्वॉल्व होंगे। तो वेरी सून फ्यूचर प्लान है, एक प्रोजेक्ट लेते हैं। आई थिंक इट विल हेल्प एवरीबडी एंड टू ओपन देयर माइंड्स एंड हार्ट्स। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। डॉक्टर पाटिल सर, चूंकि अब हम चर्चा के अंतिम मोड़ पर है, तो इस दिन के अवसर पर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है कि सर, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। हम देखते हैं कि सुसाइड इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन यंग एडल्ट्स। तो ये जो प्रोडक्टिव जो एज है हमारा देश का भी, मतलब उत्पादकता कम हो जाती है, उसकी वजह से बहुत तकलीफ होती है, फैमिली को तकलीफ होती है। जो हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं सर, इसके माध्यम से किसी एक का भी अगर ये सुसाइड अगर वो रोकने में हम कामयाब हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये अपना प्रोग्राम का सफल रहेगा। निश्चित तौर से, और जिस अच्छे ढंग से आपने इसका मार्गदर्शन किया है, तो निश्चित तौर से लोगों को इसका फायदा होगा। हलक जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि स्ट्रेस, इस वर्ड को किसी को स्ट्रेस मत देने दीजिए। हर रात के बाद दिन होता है, कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आप गिव अप कर दे। अपने अंदर के बच्चे को प्लीज कभी खोने मत दीजिए, क्योंकि वही बच्चा है जो आपके अंदर उत्साह बनाए रखेगा। तो जस्ट डोंट गिव अप, एक दूसरे को समझिए, प्लीज बी काइंड, बी अंडरस्टैंडिंग एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। निश्चित तौर से मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चाहे व्यक्ति उम्र से कितना ही बड़ा हो जाए, उसके अंदर में एक बच्चा होता है, उसे आप जीवित रखिए और उसे पालिए पोसिए। यानी बचपन की आपकी जो शरारतें हैं, जो मस्तियां, उसे खोने मत दीजिए। ये आपको चिर तरुण बनाएगा। और पलक जी, ढलक जी जैसे कहा कि एक दूसरे के साथ में हाथ से हाथ मिला के चलिए। अगर किसी को कोई मदद की जरूरत है, आप अपना हाथ बढ़ाइए। और विशेषज्ञों ने यह बताया है कि अगर कोई सुसाइड के मोड में है या उसका विचार चल रहा हो, तो इस समय में आपका सहानुभूतिपूर्ण सिर्फ 5 मिनट एक जिंदगी बचा सकता है। डॉक्टर पाटिल साहब ने कहा है कि जिस जनजागृति का हम प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको हर व्यक्ति के जिंदगी के जीवन की कीमत समझती हो, क्योंकि वह केवल व्यक्ति नहीं है, समाज का एक घटक है, परिवार का आधार है, और यही सब मिलाकर देश का स्तंभ है। तो अगर हमारे घर की दीवार से कोई ईंट खसकती है, तो निश्चित तौर से पूरी दीवार कमजोर होगी। तो वह व्यक्ति केवल अपनी जान नहीं दे रहा है, बल्कि परिवार, समाज और देश के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है। मित्रों, जहां कहीं आप किसी मित्र को, किसी व्यक्ति को किसी परेशानी में देख रहे हैं, तो केवल 5 मिनट निकालिए, उसकी बात को सिर्फ और सिर्फ सुनिए, बीच में रोकिए मत, टोकिए मत। आपके 5 मिनट हो सकता है उसके जीवन को पूरी तरह बदल दें। क्योंकि जिस तरह हलक जी ने कहा है कि स्ट्रेस को सबसे दूर करने का सबसे अच्छा साधन कि पहले आप मानिए कि आप स्ट्रेस में हैं। आप मानिए कि स्ट्रेसर यानी स्ट्रेस होने का कारण क्या है, उसे आप पहचानिए, और सबसे जरूरी चीज है कि आप उसको शेयर कीजिए जिस व्यक्ति में आपको विश्वास है। अगर आप ये करते हैं, तो विशेषज्ञों के अनुसार 90% आपका स्ट्रेस यानी तनाव कम हो जाएगा। तो जहां आप अपना तनाव कम कर रहे हैं, वही कोशिश कीजिए कि अपने आसपास वाले लोगों का भी तनाव करने में आप सहायक सिद्ध हो रहे हैं। चर्चा बहुत लंबी है, विषय बहुत सारे, मुद्दे बहुत सारे, लेकिन समय की अपनी सीमा है। इसलिए दर्शकों से विदा का समय हो गया, इस आश्वासन के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए विशेषज्ञ के साथ फिर से बातचीत होगी। और डॉक्टर पाटिल साहब और हलक में जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों का जितने रोचक ढंग से जो मार्गदर्शन किया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार।